आत्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये हमारा सूत्र है स्थानीवत आदेशो अनल विधौ। स्थानीवत आदेशो भवति स्थान्याश्रयेषु अनलाश्रयेषु। स्थानीय और आदेश पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्थानीय आश्रय कार्य नहीं प्राप्त होता। स्थानीय अलग है, आदेश अलग है। तो आदेश में स्थानीय का कार्य नहीं प्राप्त था, इसलिए अतिदेश आरंभ है। स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु। स्थानीय का आश्रय करके होने वाले जो कार्य हैं, जो अल का आश्रय जिनमें नहीं है। स्थानीय आश्रयेषु कार्य, स्थानीय आश्रय है जिनका। ये स्थानीय आश्रयेषु में बहुब्री समास है। स्थानीय आश्रयेषु में बहुब्री समास है। क्या कहेंगे? स्थानीय आश्रय है जिनका। स्थानीय आश्रय है जिन कार्यों का अल आश्रय नहीं है, जिनका यानी अल आश्रयाणी कार्याणि वर्जयित्वा। न अल विधि अनल विधि धातु अंकृत तद्धित अव्यय सुप्तिंग पदादेशा। धात्वादेशो धातुवद भवति अस्तेर्भू। अस्तेर्भू ब्रुवो वचि आर धातु के विषय प्रागेवादेशेषु कृतेषु धातोरिति तव्यदादयो भवन्ति। भविता भवितुम भवितव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। धातु आदेश धातु के समान होता है। जैसे अस धातु है और उसके स्थान में भू आदेश हो गया। ब्रू धातु है, इसके स्थान में वच आदेश हो गया। और इस तरह से धातु को मान करके जो कार्य होते हैं वो हो जाएंगे। भविता भवितुम भवितव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। धात्वादेशो धातुवद भवति। अंग आदेशो अंगवद भवति केन काभ्याम कई। किम के स्थान में क आदेश होता है। किम तो अंग संज्ञक है, पर क अंग संज्ञक कैसे हो, इसके लिए ये सूत्र बनाया। अंगाश्रय कार्य हो जाएंगे क्या क्या? टागसी के सामनाथ से इन दीर्घत्व और ऐस भाव। ठीक है। पहला धात्वादेश धातुवत होने से क्या लाभ हुआ? धातु आश्रित धातु था, स्थानीय आदेश धातु नहीं था। स्थानीयवत होने से धातु को मानकर जो कार्य हो रहे थे वो हो जाएंगे। हैं? ठीक है। कृदादेश कृतवत भवति। कत्वा के स्थान में ल्यप हुआ। कत्वा की कृत संज्ञा है। यहां तक हो गया था हमारा। कत्वा की कृत संज्ञा है तो ल्यप भी कृत मान लिया जाएगा, तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय कृत है तो उसके स्थान में जो आदेश होता है, क्या आदेश? ल्यप। तो कत्वा तो कृत है, ल्यप कृत नहीं था, तो स्थानीयवत आदेशा कहने से ल्यप भी कृत हो गया। ठीक है। ह्रस्व से प्रतिकृति तुक इति तुक भवति।
कृदादेश कृदवद भवति प्रकृति प्रहृत्य। तुक आगम हो जाएगा ना, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक। गुरुजी यहाँ पर लेप को पित देख रहे हैं, लेप को कृत देखना है। और कत्वा तो कृत था, लेप को कृत बनाया जा रहा है आदेश स्थानीवत इस कथन से। और रस्वस्य पितिकृति हम्म? तुक, रस्वस्य पितिकृति तुक, इसमें उसको पित भी देख रहे हैं। पित तो उसका अपना है। हाँ हाँ। आदेश में पित तो स्वास्त्र बोलते हैं इसको। हम्म, स्वास्त्र आदेश आश्रय, आदेश के आश्रित पित तो मिल गया। यदि हम उसमें ऊपर से कृत धर्म ले आए तो कृत धर्म ले आए तो पित तो उसका अपना है ही। अब वो जो त्वा था, कत्वा, अब आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लो कि जो स्थानीय के कार्य आदेश में लाते हैं, ऊपर से नीचे उतारते हैं, तो वो अवतरण आदेश के धर्मों को हटाएगा नहीं। जो आदेश में धर्म नहीं है उनको लाएगा, आदेश में जो धर्म है उनको हटाएगा नहीं। आवाज कम हो रही, क्या चक्कर है? हाँ, आदेश उसको हटाएगा नहीं। वैसे सुनते रहता है, मेरे को ही नहीं सुनता, आप लोगों तो सुनता है। मेरे को ऐसा लगता है सुन नहीं रहा, यहीं तक जा रही है आवाज, यहीं तक। नहीं, आप निश्चिंत हो जाएंगे, हैं? आप निश्चिंत होके बोलिए, हम लोग नहीं सुनेगा तो बता देंगे। हाँ, नहीं जब सुने तो बता देना। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जितना धीरे बोलूँगा मेरे को इजी फील होता है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम यूँ कहें ब्राह्मणवत एवं क्षत्रिय, तो इस अतिदेश से क्षत्रिय में जो अपने विशेष सूरता आदि गुण हैं उनको हटाया नहीं जाता, ब्राह्मण के धर्मों को लाया जाता है। ब्राह्मण में जो धीरता, गंभीरता, शील इत्यादि जो गुण थे उनको अतिदेश के द्वारा प्राप्त करा दिए क्षत्रिय में। क्षत्रिय की जो अपनी विशेषताएं उनको नहीं हटाया। और गुरुजी जो त्वा था, जिसके स्थान पे लेप लेकर के आ रहे हैं, त्वा के स्थान में लेप लेके आ रहे हैं, तो वो जो त्वा था उसमें क इत था, तो उसका कित धर्म भी आ सकता है क्या नीचे? आएगा, कित धर्म भी आएगा, कित धर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा है वो पूरा आएगा। जैसे लेप आदेश होने पर सार धातु कार धातु का गुण होता है, तो फिर किंगति से मना होता है, किंगति से गुण का निषेध होता है। तद्धित आदेश तद्धितवत भवति। मैंने ब्लैक बोर्ड पर 3 बता दिए थे ना। जैसे कम ही करो थोड़ा, बात नहीं बनेगी। देखो, दधी शब्द है, दाधिकम है। हम्म, दद नष्ठक,
दधी शब्द को दधनष्ठक होता है। टा ठक दधनष्ठक। और आगे संख्या बोलिए। 4 2 20 के बीच में देखो। 4 2 20 के बीच में 17। ठीक लिखा ना? इसमें चेक कर लिया करो ठीक लिखा क्या, मैंने कभी सुनता नहीं है तो। हाँ जी ठीक है। यहाँ पर ऊपर से अनुवृत्ति क्या आ रही है? संस्कृत में बख्शा जी जी हाँ जी। और तृतीया समर्थ है सप्तमी समर्थ? सप्तमी तत्रोद्धृतम अत्रेभ्यः से आ रही है तत्र तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्य से तत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तेन तो नहीं है ना ऊपर? हैं? नहीं तेन की अनुवृत्ति तो नहीं है ना? तत्रोद्धृतम अत्रेभ्य से तत्र की अनुवृत्ति है। तो इसका विग्रह ये होगा ये टा की बजाय गी होगा। सप्तमी समर्थ से ठक प्रत्यय हो गया। ददनष्ठक संस्कृतम भक्षा। सूत्र संख्या बोलो। 4 15 2 15 इस पूरे का नाम कृत तद्धित समासास्त्र प्रातिपदिक सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया। ठस्से का सात 3 50 के लगभग देखो। पचास है। कितीच आदि अच को वृद्धि। अब ये जब हम कितीच लगाने लगे तो ये तो तद्धित है ठह तो कित तद्धित के परे रहते अचु में आदि अच को वृद्धि होती है। ये तो तद्धित था पर ये इक तद्धित नहीं है तो इसको स्थानीयवत आदेशा कर दिया। एक 55 है जी तो कितीच से वृद्धि हो गई। तद्धित कित प्रत्यय परे हुए तो तद्धित बन गया ना स्थानीयवत आदेशा से। भय संज्ञा यचि भम यचि भम यकारादि अजादि प्रत्यय परे हो 1 4 18 यकारादि अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भय संज्ञा होती है।
स्वादि प्रत्यु में यकार आदि आजादी प्रत्यय परे हो, यहाँ भी स्थानीयवत की जरूरत हो जाएगी। ठक जो है स्वादि प्रत्यय में आता है। हाँ, अब आप बोलेंगे तो इसमें आवाज आ जाएगी। तो इधर कितीचे से ना उसने कहा कि तद्धित कित प्रत्यय परे हो तो आदि अच को वृद्धि होती है। ये तद्धित कैसे हो गया? तो स्थानीवदादेशो अनलविदों ने इसको वो कह दिया कि ये आदेश स्थानीवत होता है, आदेश स्थानीवत हो गया। अब भय अधिकार में किति च यस्य च लोप करना है ना। अब ये यस्यति से ये कहेगा कि तद्धित परे रहते और इकार परे रहते, इसका लोप होता है। तो ये तद्धित कैसे है परे? स्थानीवत आदेशा सूत्र से, स्थानीवत आदेशा सूत्र से तद्धित परे है, तो इसलिए ई का लोप हो गया।
बस सु आएगा, सु आएगा, अतो अमी पूर्वा। ठ को इक हो गया, इक तद्धित कैसे है? स्थानीयवत आदेशा ने कह दिया कि ठक तद्धित है, तद्धिता प्रकरण में है, तो इक भी तद्धित हो जाएगा। और इसमें एक जगह और भी जरूरत पड़ेगी इसकी, कई जगह जरूरत पड़ रही है इसकी। एक को तद्धित बना करके कृत तद्धित समासाश्च, ये भी स्थानीय भाव है ना, कृत तद्धित। एक 2 46, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तद्धित मान करके सु लाए, कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक, प्रातिपदिक मान करके सु आएगा। तद्धित मान करके इस ई का लोप, तद्धित मान करके, तद्धित मान करके आदि अस वृद्धि, 3 बार इसकी जरूरत पड़ रही है ना। इक जो है तद्धित होने से आदियस को वृद्धि हुई, कितिचे का अर्थ है तद्धित में कित प्रत्यय परे हो। और यस्यति से कहता है तद्धित परे रहते ई और ए का लोप होता है, वर्णांत अवर्णांत का लोप होता है। और कृत तद्धित कहता है कृदंत तद्धितांत समास की प्रातिसंज्ञा, तो इसकी प्रातिसंज्ञा होने से स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी। तो ऐसे करके ये सूत्र कार्य कर रहा है। अब जो है इसके बाद है शुभादेशा शुभवत भवति। शुभादेश शुभ के समान होता है, जैसे वृक्षाय, गेरिया, गेरिया से गे को या आदेश हो गया। संख्या बोलो, 7 1 13। शुभ आदेश शुभवत हो जाएगा ना, स्थानीय बताते ऐसा। पचपन है ना। सुपीछे सूत्र लगेगा, वो कह रहा है ये आदि सुप परे हो, ये तो सुप है, ये सुप नहीं है ना, तो ये आदि सुप परे रहते। संख्या बोलो, 7 3 102। इसने कहा कि ये आदि सुप परे रहते अकारांत अंक को दीर्घ होता है, तो ये स्थानीयवत आदेश है ना, शुभ आदेश है शुभवत, शुभ आदेश है ऐसा हो गया। सुपादेश सुप के समान माना जाता है, सुपी से दीर्घत्व हो गया। अच्छा, एक छूट गया बीच में, अव्यादेश अव्यवत होता है, प्रस्तुत्य, जैसे इसको यहीं से कर देता हूं, प्रस्तुत्य,
प्रपूर्वक स्तु धातु है, स्टुई धातु होती है। प्रपूर्वक स्तु धातु से कत्वा प्रत्यय किया, समान करती कहो। दो क्रियाएं हों, उनमें उन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक हो तो पूर्व काल में वर्तमान क्रिया से कत्वा हो जाता है। तो 3 4 18, 3 4 18 है क्या भाई? कितने नंबर है? 21। तो कत्वा प्रत्यय हो गया। कुगति प्रादय समास। दो 2 18 जी। समास हो गया। समास न पूर्वक तो लप। तो लप 7 7 1 37 जी। 37। जी। तो प्र स्तु कत्वा को लप हो गया। ह्रस्व से पितिकृति तुक, इसमें भी ये बनेगा। ये जो कत्वा है इसको लप हुआ है। कत्वा तो कृत प्रत्यय है, लप प्रत्यय कृत नहीं है, तो कृदादेश कृतवत होता है। कृदादेश कृतवत होने से लप कृत मान लिया गया। कृत मान लिया गया तो ह्रस्व से पितिकृति तुक हो गया। लपः कृतवत अतिदेशेन कृत्वम्। स्थानिवद अतिदेशेन तो ह्रस्व से पितिकृति तुक हो गया। छह 1 69। तो प्र आद्यंतो टकितौ, ये आद्यंतो टकितो हो गया। एक 45। तो देखिए ये ऐसा हो गया। लेपा स्थानीय अतिदेशन कृत्वम। अब कत्वा तो अव्यय है, लेप अव्यय नहीं था। कत्वा प्रत्यय, कत्वा तो
प्रस्तुत्य कत्वा तो अव्यय है, ल्यप अव्यय नहीं है। स्थानीय बताती देश से क्या हो गया हैं? अव्ययदाप सुपा हो गया। स्वादुत्पत्ति करेंगे। तो प्रस्तुत्य अव्ययदाप सुपा, अव्ययदाप सुपा 2 4 82 सू का लुक हो गया। प्रस्तुत्य बन गया। उपस्तुत्य, प्रकृत्य इत्यादि। अव्यय आदेश अव्ययवत होता है, शुभ आदेश शुभवत होता है, ये सब चल रहे हैं। कृदादेश कृतवत होता है। तिंग आदेश तिंगवत होता है। अकुरुताम अकुरुतम, तुब सिप्त गंतम पद संज्ञा हो जाएगी। अकुरुताम क्रिय धातु है, दुक्रिय करने। लंग अनदतने लंग। संख्या बताओ। 3 2 110 के लगभग देखो। 3 2 111। तो क्री धातु से लंग लकार तिबाद्युत्पत्ति। कर्ता में आया लंग लकार, कर्तृलंग। ल कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य। 3 4 69। तो इसको तिबाद्युत्पत्ति तिप आ गया। और तिप आकर के क्री को तिबाद्युत्पत्ति तिबाद्युत्पत्ति और क्री को विकर्ण प्रत्यय तनादि क्रियेभ्य उ। तनादि क्रियेभ्य उ। 3 1 79। यही है ना 79। जी।
तो ऊ प्रत्यय हो गया और क्री को गुण हो गया। ऊ प्रत्यय सार धातु कार धातु कहो। ऊ प्रत्यय सार धातु या आर धातु कौन सा है बताओ जी। ऊ प्रत्यय सार धातु का आर धातु इसको हटाओ। और गुरु जी दोनों लगे रहे। दीप के स्थान में 10 आएगा। हैं? दीप के स्थान में 10 अकुरताम बनने के लिए। हाँ हाँ आकुरताम बना रहे ठीक कह रहे। तिबाद्युत्पत्ति तस आया। और ऊ प्रत्यय सार धातु का आर धातु कहो। सात 3 84 एक गुण हो गया। कर ऊ तस अटागम बाद में भी कर सकते हैं। तस थस थाम तस थस थमिपाम ताम तम तामा थमिपाम ताम तम तामा। संख्या बोलो 3 4 101 तो तस को ताम हो गया और इस ऊ गुण हो गया कर। अतुत सार धातु के अत उत सार धातु के संख्या 6 4 110 करोते उकार प्रत्यांत से अकार से उकार आदेश भवति। देखो करोति उकार प्रत्यांत है इस आकार को उकार हो गया। किगत सार धातु के पड़ता सार धातु का ये तस तो सार धातु का है ताम सार धातु का नहीं है। स्थानीय आदेश हो अनन्विदो स्थानीय भाव से प्रकृत सूत्र से अर्थात प्रकृत सूत्र से क्या हुआ ताम भी सार धातुक हो गया। तस की भांति तस सार धातुक था तस की भांति ताम भी सार धातुक हो गया। ठीक है तिंगसित सार धातुकम तस की भांति ताम भी सार धातुक हो गया क्योंकि तिंग में तस आता है। तिंग से सार धातुकम तिंग में तस आता है। 3 4 113 जी क्योंकि तिंग सिद्ध सार धातुकम तिंग के अंतर्गत तस आता है। तो तिंग के अंतर्गत तस आ गया तो
बन गया। स्थानीवत से ताम भी सार्वधातुक हो गया। स्तन भाव से अर्थात प्रकृत सूत्र से तस की भांति ताम भी सार्वधातुक हो गया, क्योंकि तिंग सित सार्वधातुक तिंग के अंतर्गत तस ही आता था। तस ही आता था। तो इसको ऊ हो गया ना, अटागम। अटागम तो ये बन गया कुरुताम, है ना। और जो है गुरुजी ये जो तस है ये कित भी है क्या? तिप्तजी सिप्तस था मिवस्मस। क्या करें? ये जो तस है ये कित भी है क्या? क्या है? ये गित तो है, गकारित है, वो लंग का गकारित था इसलिए इसका भी गित माना जाएगा, पर ये कित भी है क्या? तस गीत है ना, सार्वधातुकम अपित। हाँ, और कित भी है क्या? कित नहीं है, कित नहीं है। लिट लकार में तस कित है, असंयुगा लिट कित। ये तिंगादेश तिंगवत का दिखा रहे सुतिंगंतम पदम। अकुरुताम तस तिंग के स्थान में ताम हुआ है। अतः तिंगादेशो तिंगवत। तिंगवत तिंगादेश तिंगवत, इस कथन से तिंग हो गया। सार्वधातुक में भी दिखा दिया, वैसे सार्वधातुक इन्होंने गिना नहीं रखा, मैंने सार्वधातुक भी दिखा दिया कि सार्वधातुक के समान सार्वधातुक तिंग है, उसके स्थान में आदेश तिंग नहीं है। तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग तो सार्वधातुक था पर आदेश सार्वधातुक नहीं था, तो हो गया। इसी तरह तिंग क्या, तिंगादेश तिंगवत, इस कथन से तिंग हो गया। और सुप तिंगंतम पदम, सुप तिंगंतम एक 414 पद संजय हो गई। हकुरुताम की पद संजय हो गई। तिंग आदेश तिंग के समान होता है। और ये दिखा रहे हैं पदादेश पदवत होता है। सारे हो लिए, एक पदादेश बचा है बस।
शुभादेश शुभवत, अव्ययादेश अव्यवत, तद्धितादेश तद्धितवत, कृतादेश कृतवत, अंगादेश अंगवत, अंगादेशो अंगवत, पदादेश पदवत, ग्रामावस्वम, पदादेश पद के समान, ग्रामो वह या ग्रामो नस्वम, अब देखिए युष्मद शब्द है, आम विभक्ति लाए षष्ठी बहुवचन में। अस्मद शब्द से षष्ठी बहुवचन में आम विभक्ति आएगी। युष्मद से आम, अस्मद से आम, एक ही दिखा देंगे तो वो दूसरा भी वैसे ही है। युष्मद आम, युष्मद आम के पर रहते शेषे लोपा, जिन विभक्तियों के पर रहते आत्व और यत्व नहीं कहा, वहां पर उन विभक्तियों के पर रहते युष्मद अस्मद का लोप हो जाता है। शेषे लोपा, संख्या बोलो, 90 है क्या ये? जी। 7 2 90। शेषे लोपा, शेषे सप्तमी है, शेष विभक्तियों के पर रहते युष्मद अस्मद का लोप हो जाता है। लोन्ते से अंतिम का लोप हो गया। शेष विभक्ति क्या है? आत्व यत्व इतर विभक्ति, जहां आत्व यत्व नहीं हुआ तो युष्मद को आम के पर रहते आत्व और यत्व नहीं हुआ। आत्व होता है ना पर, ऊपर, युष्मद अस्मदो रनादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायास्य द्वितीय भाषायाम योची शेषे लोपा। युष्मद अस्मदो रनादेशे, ऊपर से अष्टा विभक्तो आकी वृत्ति आ रही है। युष्मद अस्मदो रनादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायास्य द्वितीय भाषायाम योची शेषे लोपा है। तो शेष विभक्ति के प्रत्यय लोप हो जाता है। युष्म सामाकम, ये आमी सर्वनाम सुट, संख्या 7 1 52 सुट आदि में आद्यंतो टकितो 1 1 45। जी। सुट आम साम बन गया। सामाकम साम आकम 7 1 33 33 33। जी। सामाकम से साम को आकम हो गया। टी लोप होगा तो अकारांत से उत्तर सुट आता है ना।
सर्वनाम जो सुट आता है, आमी सर्वनाम ना सुट, वो अकारांत सर्वनाम से उत्तर आता है या ऐसे ही आ जाता है? आमी सर्वनाम ना सुट में उस सूत्र में अकारांत की भी अनुवृत्ति है क्या? 7-1-52 नंबर सूत्र में आवर्ण से उत्तर, आवर्ण से उत्तर। जी। हाँ, तो अवर्ण तो उत्तर है ही, टी लोप होगा तो फिर अवर्ण से उत्तर नहीं मान सकते। अब इसमें हमको ये दिखाना है अका सवर्ण दीर्घा युष्माकम पद से उत्तर, ग्राम पद है ना, पद से उत्तर बहुजन स्वस नसौ, पद से उत्तर बहुजनांत युष्मत शब्द को वस आदेश हो जाता है। बहुवचनस्य वस नसौ, युष्मत को तो नस हो जाता है और इसको जो है 8 1 कितना है, 24-25 कितना है, 23-24 कुछ ऐसे ही है, 8-1 21 इतनी देर क्यों लगी? बता भी दिया फिर भी कि 23-24 कुछ ऐसा ही है। युष्माकम पद से उत्तर करता है, ये तो ग्राम पद है, वस आदेश हो गया, स्वम ग्राम तुम्हारा स्व है, प्रॉपर्टी है, पोजेशन, पोजेस्ड, ग्राम तुम्हारा प्रॉपर्टी है। तो यहां पर युष्माकम तो पद था, वस पद नहीं था। सुप्तिंगंतम पदम से पदम एक सुप्तिंगंतम पदम सूत्र से युष्माकम तो पद है, युष्माकम तो पद था, पर उसके स्थान में आदेश पद नहीं था, पर वस या नस को भी पद चाहते हैं, पद देखना चाहते हैं, उसके लिए स्थानीय बता देशो। एक 55 अतिदेश ने पद बना दिया। अतिदेश सूत्र की सहायता ली गई। तो ससल शुरू हो गया पदस्य अधिकार में,
दो नहीं 8 2 66 8 2 66 रू आदेश होकर रू होकर विसर्जनीय। आठ 3 15 वह बन गया वह स्वम। ये पद से उत्तर ही होता है। आप ऐसे बोलने लगो, आप ये बोलने लगो ना कि वह ग्राम स्वम, तो नहीं बनेगा। वह ग्राम स्वम ऐसा बोलने लगो तो नहीं होगा। वत्कर्णम किम, सूत्र में वत क्यों पड़ा? स्थानीय आदेश संज्ञा महाविज्ञाई, ये कौन से वाच्य का प्रयोग है? स्थानीय आदेश संज्ञा महाविज्ञाई कहाँ का प्रयोग है बताओ? लुंग तो है, वाच्य कौन सा है? स्थानीय आदेशस्य संज्ञा महाविज्ञाई। बताओ जी, बताओ। कर्ता कौन है? हैं? स्थानीय करता है। कर्मवाच्य में तो फिर कर्ता में तृतीया जाती है। ये जो है ना कर्मवाच्य का प्रयोग है, आदेश से स्थानीय संज्ञा, ये तो समानाधिकरण है ना। स्थानीय संज्ञा ना समझी जाए, विज्ञाई वी पूर्वक ज्या धातु लुंग लकार, लुंग के स्थान में त चिण ज्या आतो एक चिण कृतो चिण ई चिणो लुक तय है ना, इसका लुक हो गया। तो चिण भाव कर्मणो, ये कर्मणी लुंग, चिण भाव कर्मणो के बाद व्युत्पत्ति तय आ गया। कर्मवाच्य में तो भाव कर्मणो आत्मपद ही होता है ना। चिण भाव कर्मणो, चिण आ गया। चिण भाव कर्मणो संख्या है 3 1 66 चिण भाव कर्मणो 66 जी और आतो एक चिण कृतो, इसकी संख्या 7 2 7 3
धातुयुक्त चीर्ण 7 3 कितना है 33 35 33 ठीक है 33 7 के स्थान पे 3 उच्चारण समझ नहीं पाता विजायुक्त ई विजय बन गया मांगी लुंग मांग के युग में लुंग लकार हो रहा है ये मा री मांगी लुंग तीन एक तीन तीन 175 माँ विज्ञाई न मांगे होगे आठ का निषेध हो जाता है 6 4 70 के बाद देखो 70 के बाद है न मांगे होगे 72 है कितना है 74 माँ विज्ञाई ऐसा है ये आदेश की स्थानीय संज्ञा ना समझी जाए आदेश की यदि स्थानीय संज्ञा समझ बैठेंगे तो क्या हानि होगी आदेश जैसे हनोवद लिंगी हनो हन है और हन को वद आदेश हो गया ये स्थानीय है या आदेश है स्थानीय या आदेश यदि आदेश की स्थानीय संज्ञा हो जाए संज्ञा से संजी का ग्रहण होता है संज्ञा निवृत्त हो जाती है अपना काम करके संजी का बोध करा करके तो हाँ आंगो यम हना जो आत्मनेपद है तीन अरे 1 3 28 जैसे आंगो यम हना ने कहा कि यम धातु से आत्मनेपद होता है हन धातु से आत्मनेपद होता है तो हन तो संज्ञा है ना तो वद से ही हो पाएगा हन से नहीं हो पाएगा है आत्मनेपद जो होगा वो वद से हो पाएगा क्योंकि हन वद का निर्देश करेगा और हन संज्ञा को कार्य नहीं होता ना जैसे हम कहते हैं कि वृद्धि हो तो वृद्धि तो आई का ग्रहण करा के एक तरफ होता है तो आत्मनेपद हो हन धातु से आत्मनेपद हो इसका मतलब वद से हो आंगो या मना आत्मनेपद जो होगा आहत आवधिष्ठ दोनों से चाहते हैं नहीं तो स्थानीय आदेश संज्ञा मा विज्ञाई तो केवल आवधिष्ठ रूप बनेगा ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है हनवद लिंगी लुंगी च लुंग लकार में हन को वद आदेश होता है ना हनोवद लिंगी लुंगी च हनोवद लिंगी लुंगी च ठीक है हनुवद लिंगी लुंगी च आंगो यमना आत्मनेपद आहत आवधिष्ट दोनों में आत्मनेपद चाहते हैं
तो आहत आवधिशिष्ट क्या है? आवधिष्ट लुंग लकार का प्रयोग दिखाया है ना, हनोबल लिंगी लुंगी च आवधिष्ट रूप दिखाया है ना। आवधिष्ट देखो, वद लुंग चली लुंगी चले सिच चली लूंगी 3 1 43 है ना, चले सिच कितना है? चले सिच 3 1 44 जी है, ठीक लिखा है। जी जी सिच आ गया, वध तिबाद्युत्पत्ति आत्मपद, आंगो ये मना आत्मपद। तो ये लुंग के स्थान में आत्मपद हो गया, और ये सिच हो गया, और इटागम हो गया। आर्धत्व का शेड वाला दे। सात 2 35। पता है ये हन धातु अनिट है और वद धातु सेट हो जाती है, कैसे बताओ? बताओ, दिमाग काम कर रहा हो तो किसी का। हन धातु तो अनिट है और वद सेट हो जाती है, अदंत होने के कारण हो जाती है। ये अनेकाच हो गई ना, जी तो एकाच उपदेश अनुदात्तात, उपदेश में एकाच हो और अनुदात्त हो, ये धातु दो अच है। हन के स्थान में वद आदेश जो होता है वो दो अच वाला है, तो इसलिए दो अच वाला होने से क्या हो गया? गणस्थमुदंतमुतांस भृंग्रियो क्षीडिंग अवर्णैश्वथसिंग श्रियावपि अनिट स्वरांतो भवति इति दृश्यता मिमास्तु शेटा प्रवदन्ति तद्विदा गणस्थमुदंतमुतां च भृंग्रियो गणस्थमुदंतमुतां च भृंग्रियो युवं रुवं तथोर्णोति युणुक्षुणवा। अदंत धातु भी सेट होती है, ऐसे कहा है वहां पर। एकाच उपदेश अनुदात्तात सूत्र पर कारिकाएं हैं बहुत सारी, उनमें पहली दूसरी कारिका स्वर धातु, मतलब इसमें स्वरांत धातु की व्यवस्था करते हैं। स्वरांत अजंत धातु में अनिट स्वरांतो भवति इति दृश्यताम इमास्तु शेट प्रवदन्ति तद्विदा अदन्तमुदन्तमुतां च भृंग्रियो अदन्तमुदन्तमुतां च भृंग्रियो। अदंत, ये अदंत, अदन्तमुदंत, उदंत दीर्घ उकारांत, जैसे लू है पू है। अदन्तमुदन्तमुतां च ऋणुक्षुणवो, मतलब उकारांत धातु में कुछ गिना दी वहां। ऊर्ण होती है, जैसे रू धातु है, ऋणु धातु है, क्षणु धातु है, हैं? तो इट आगम हो गया, वध इट सत अतो लोपा। आर धातु परे रहते लोप हो गया आकार का। 6 4 48 हाँ, तो इस अ का लोप हो गया
हटागम हो गया, आंग उपसर्ग है, ये आंग उपसर्ग है, तो हटागम हो गया आ, और ये अट, लुंग लंग लिंग शु अड़ुदात, लुंग लंग लिंग शु अड़ुदात, लुंग लंग लिंग शु अड़ुदात। 6 4 कितना है? 71 जी। 72 71 72 71 71 है। तो फिर मैं तो बोल रहा था, इसने मैंने 71 बोला था। नहीं, मैं भी बोला 71, मैंने भी बोला था 71, तो बोले 71 कुछ बोल दिया आपने, मैंने समझा कुछ और बोल रहे हो, तो आवधिष्ट ऐसा बन गया, आवधिष्ट रूप बन गया। इधर गुरुजी हन के स्थान पे वध आया, तो मतलब बताना क्या चाहते थे हम? ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर वत्करण क्यों किया सूत्र में, स्थानीय वत आदेशा, स्थानीय आदेश है ऐसा कह देते, तो जैसे वहां करते हैं ना सार्वधातु को अभी तपित सार्वधातु गीत, वत थोड़ी लगाया है, अपित सार्वधातु गीत, तो स्थानीय आदेश ऐसे कह देते, तो कहते हैं स्थानीय आदेश की संज्ञा हो जाएगी, फिर संज्ञा संजी का बोध होता है, तो हनोवद लिंगी नहीं आंगो या महना, आंग पूर्वक हन धातु से आत्मनिपद कहा है, तो वो हन संजी अपने संज्ञा से संजी का बोध होगा, तो वध का बोध कराएगा, वध से ही आत्मनिपद हो पाएगा, हन से नहीं हो पाएगा, चाहते हैं दोनों से आत्मनिपद। यहाँ पर हमने वध से आत्मनिपद करके दिखाया और हन से भी हो जाता है। वत करण सामर्थ्य से तो दोनों से होगा, वत नहीं करते तो आवधिष्ट रूप बनता, आहत रूप नहीं बनता, ये कहना चाह रहे हैं। वत नहीं करते तो आवधिष्ट बनता, आहत रूप नहीं बनता है। जी। जैसे आंग आहत, आंग पूर्वक हन धातु लुंग लकार, लुंग के स्थान में त, चिल लुंगी चिले सिच, सिच सकार त, चिले सिच है ये, चिली लुंगी चिले सिच है, और हन हना सिच, हना सिच एक सूत्र है, हन से उत्तर सिच कितवत होता है 1 2 11 12 कितना 14 15 16 15 16 है 14 हाँ, सिच कितवत होता है, कितवत होने से सिच कितवत हो गया, तो कितवत होने से अनुदात्तोपदेश, अनुदात्तोपदेश वनतीतनोत्यादीनाम, अनुदात्तोपदेश वनतीतनोत्यादीनाम, अनुदात्तोपदेश धातु है, अनुनासिक लोपो जली किंगति, हन के न का लोप हो गया, अनुनासिक लोप हो गया। जी 6 4 37
जी। तो ये जो है ना, सिच कितवत होने से ये लाभ हुआ। सिच कितवत होने से न लोप हो गया। ह्रस्वाद अंगात, क्या हुआ? ह्रस्वांत अंग से उत्तर स का लोप हो गया। 8 2 कितना है? 25। 8 2 25 है क्या? इतनी देर क्यों? 8 2 25 देखो आसपास। 27। हाँ, तो इतना नजदीक था, इतनी देर लगाते हो देखने में। ठीक है जी, आहत रूप बन गया। चाहते हैं आहत में भी आत्मनेपद हो जाए और आवधिष्ट में भी हो जाए, तो वत्कर्ण किया है। वत करने से स्वास्त्र कार्य भी होगा, मतलब हन के स्थानीय आश्रित कार्य भी होगा और आदेश आश्रित भी। स्थानीय वत कह रहे हैं, आदेश स्थानीय के समान होता है। तो स्थानीय क्या बोल दिया? आदेश स्थानीय के समान होता है। स्थानीय के जो काम है उनको हटाता नहीं। आदेश स्थानीय के समान होता है, तो स्थानीय को जो प्राप्त कार्य थे उनको नहीं हटाएगा। तो आहत अवधिष्ट 2 रूप बन गए। अब इन्होंने लास्ट एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि आदेश ग्रहण क्यों किया? सूत्र में आदेश क्यों पड़ा है? स्थानीवत आदेश। तो कहते हैं आनुमानिक आदेश भी स्थानीवत हो जाए। प्रत्यक्षानुमित प्रत्यक्षो बलियान। यदि आदेश नहीं कहते, स्थानीवत इतना ही कह देते, आदेश अपने आप आ जाता। क्योंकि स्थानीय के स्थान में क्या आता है? आदेश आता है। तो स्थानीय को आदेश अपने आप ही प्राप्त हो जाता, फिर आदेश क्यों पड़ा है? तो इसका उत्तर ये देते हैं कि आदेश इसलिए पड़ा है। इसलिए पड़ा, स्थानीय आनुमानिक आदेश जैसे एरु होता है, वहां ई के स्थान में उ होता है। इकारांत स्थानीय को उकारांत आदेश होता है, ये अनुमान करते हैं। ई को उ होता है, ये तो साक्षात कथन है, लेकिन अनुमान करते हैं कि इकारांत स्थानीय है, उसको उकारांत आदेश होता है। तो वहां भी हो जाए पचति पचतु। 2 तरह के आदेश है ना, एक साक्षात आदेश, आदेश द्विविध। आनुमानिक 2 प्रकार का है। साक्षात आदेश आनुमानिकश्च। जैसे अस्थिर भू है, ये साक्षात है। भ्रूवची साक्षात है। चक्षिका ख्याय साक्षात है। एरु ये आनुमानिक आदेश है।
तो अनुमानिक आदेश ई को ऊ होता है, ई जो है इकारांत स्थानीय को बता रहा है, और ऊ उकारांत आदेश को, इकारांत स्थानीय को उकारांत आदेश होता है। हैं? तो ये कह रहे हैं पचती पचतु। पितृवत स्थूला कहें तब तो पिता के समान स्थूल है, संबंधी शब्द होने से पुत्र ले लिया जाता है, तो ये तो ठीक है। जब हम कहेंगे स्थानीवत, तो स्थानीय की अपेक्षा अपने आप आदेश को हो जाएगी कि स्थानीय के समान कौन आदेश। यदि अपेक्षा स्थानित्व, जिसकी अपेक्षा से स्थानित्व है वो आदेश ही प्राप्त होता है। तो एक प्रत्यक्ष आदेश है, साक्षात आदेश है, एक अनुमानिक है। इकार से इकारांत स्थानीय का अनुमान करते हैं। इकार से इकारेण इकारांत स्थानीय अनुमीयते। इकारेण इकारांत स्थानीय अनुमीयते विषाणे निविगो। विषाण के समान जैसे गौ का अनुमान होता है। तो ऐसे प्रसंगों में नहीं हो पाता ये। पचती, पच, लोट, लोट के स्थान में तिप, शप, पच, एरु, तू, पच, तू है। यह अनुमानिक आदेश भी स्थानीयवत हो जाए, इसके लिए आदेश ग्रहण है। ठीक है, पूछिए, समझ में आया? ये स्थानीयवत हो जाएगा तो क्या क्या होगा? सुप्तिगंतम पदम। अभी अभी ये सुप्तिगंतम पदम नहीं लिख सकता क्या? यदि ये स्थानीयवत आदेश नहीं कहेगा तो कैसे लगाओगे? आदेश, अगर इसने आदेश हटा दिया तो आदेश कहेंगे तो जो साक्षात है ना, ताम तम आदि आदेश होते हैं, तस थस थमिबम ताम तम ताम, वही स्थानीयवत होगा, यहां नहीं हो पाएगा। अगर आदेश नहीं का तो प्रत्यक्ष जो स्थल है ना, वही स्थानीयवत होगा, यहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आदेश ग्रहण किया है। तो अनुमानिक आदेश जहां पर होते हैं वहां पर नहीं हो पाता। हाँ, अनुमानिक आदेश स्थल में नहीं हो पाता। ठीक है, बाकी तो मैंने पढ़ा ही दिया था। कि अनल विदो क्यों कहा है, द्युपथी इत्यादेशा न स्थानीय भवंती। द्युपथिन तत् के स्थान में जो आदेश हैं वो स्थानीयवत नहीं होते। ओ